नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ITI स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज अपन बात करेंगे इलेक्शन और वायरमैन फर्स्ट ईयर में थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके ITI के NCVT एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को पता है, ITI सप्लीमेंट्री एग्जाम की डेट जुलाई के अंदर घोषित हो चुकी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये आपकी सीरीज स्टार्ट की गई है। आज अपना दूसरा पार्ट है सेकेंड। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। यानी अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो अपन उसको कैसे पहचानेंगे। तो चार ऑप्शन आपमें दे रखे हैं, तो आप इनको जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि होठों के और उसका चारों ओर का कलर कैसा होगा, नीला कलर का हो जाएंगे। यानी उसका मुंह है, मुख्य जो होठ है, उन होठों के चारों ओर का कलर कैसा हो जाएगा, आपका नीला पड़ जाएगा। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इस औजार का क्या नाम है। यानी आगे एक आपको टूल किट में से टूल का डायग्राम दिया गया है और पूछा है इसका क्या नाम है। आप देखिए, ये इसको देखने से अपन को पता चल रहा है, यानी इनके जो हैंडल्स है ये तो प्लायर से संबंधित है। अब प्लायर कौन सा प्लायर है, क्योंकि अपन ने 3-4 प्रकार के प्लायर पढ़े हैं। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा अपना डायगोनल कटिंग प्लायर, यानी डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। यानी सेफ्टी साइन का डायग्राम दे रखा है और पूछा है इसका क्या नाम है। तो देखिए, सेफ्टी साइन है तो इसमें आपको ग्लव से संबंधित है, तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा आवश्यक चिन्ह। यानी जब अपन किसी इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए जाते हैं और केमिकल से रिएक्शन संबंधित है वहाँ पे, तो अपन को ग्लव्स का प्रयोग करके ही वहाँ पे एंट्री होगी। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा आवश्यक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाए। यानी किसी व्यक्ति को झटका लगा है और उसके शरीर में किसी भाग से ब्लीडिंग हो रही है, यानी खून का स्रवण हो रहा है, आप उसको रोकने के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे। तो चार ऑप्शन पढ़ने से अपन को पता चला कि यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालेंगे। यानी जो चोट लगा भाग है, फर्स्ट किट लाएंगे, उससे पहले उसके पास जो भी अपन व्यक्ति मौजूद है उसको अपन हाथ से दबाएंगे, ताकि वहाँ की जो चोट का एरिया है उसको कवर किया जा सके और रक्त के बहाव को रोका जा सके। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे अपना, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालीन कदम उठाना चाहिए यदि अभी भी विद्युत स्रोत से संपर्कित है। यानी किसी व्यक्ति को झटका लगा है और अभी भी वह लाइन से जुड़ा हुआ है, तो आप सबसे पहले कौन सा कदम उठाएंगे। तो चार ऑप्शन अपन पढ़ेंगे। तो चार ऑप्शन अपन देखने के बाद अपन को पता चला कि यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो इस पर सटीक बैठ रहा है कि संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करेंगे। यानी जो टर्मिनल है ना, उनको पहले पावर सप्लाई को क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। यानी अभी स्रोत से जुड़ा है तो उसको वहां से अलग करने की पहली प्रक्रिया अपनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इस संकेत का क्या नाम है। फिर एक साइन का डायग्राम दे रखा है जिसमें त्रिभुजाकार आकृति के अंदर जेब्रा क्रॉसिंग और उसको एक व्यक्ति पार करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये जेब्रा क्रॉसिंग से संबंधित है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा पैदल क्रॉसिंग से संबंधित है। ये डायग्राम अपन जब सड़कों पर चलते हैं तो आपने देखा होगा, जेब्रा क्रॉसिंग के पास बोर्ड लगा होता है, साइन बोर्ड, उसके ऊपर सेम ऐसा ही आपको प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि यदि पीड़ित के सिर में चोट लगी है तो उसके लिए वह मर रहा हो तो उसके लिए गोल्डन टाइम कौन सा होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति है और उसके सिर में चोट लगी है और उसको अपन बचाना चाहते हैं, तो उसको बचाने के लिए उसका गोल्डन टाइम कौन सा होता है। देखिए, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट या 60 मिनट। तो यहाँ पे देखिए अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चोट लगने के बाद जो 30 मिनट होते हैं वो व्यक्ति के लिए क्या करते हैं, गोल्डन टाइम होता है। अगर उसको 30 मिनट में सुचारू रूप से उसका इलाज स्टार्ट हो जाए, उपचार प्रारंभ हो जाए, तो व्यक्ति मरने से अपन उसको बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। यानी आपने नाम सुना होगा कि व्यक्ति कोमा के अंदर चला गया है, हॉस्पिटल में भर्ती है, कोई किसी प्रकार से जवाब नहीं दे रहा है। तो चार ऑप्शन अपन देखेंगे, तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना व बुलाने पर उत्तर न देना। तो कोमा वाले व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि वो जिंदा तो रहता है, लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ अपन जैसे अपनी भाषा में कहें तो मुर्दा होता है। यानी एक जीवित लाश के समान उसको अपन कह सकते हैं। यानी वो किसी प्रकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, सिर्फ वो लेटा रहेगा, संवेदनहीन होकर ना आपका कोई जवाब देगा, ना उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया होगी, ना अपने द्वारा की गई क्रिया की वह प्रतिक्रिया के द्वारा जवाब देता है। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि इस प्रकार के गेज का क्या उपयोग है। यानी ये आपको एक गेज का डायग्राम दे रखा है और पूछा है इस गेज का अपन क्या प्रयोग करेंगे।
तो 4 ऑप्शन पहले लेंगे सबसे बड़े अपन, और इन 4 ऑप्शन में यहाँ पे ए ऑप्शन अपन राइट आंसर होगा। जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने के लिए इस जॉब या इस गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि इस रेती का क्या नाम है। यानी आगे एक आपको फाइल का डायग्राम दे रखा है, अनेकों प्रकार की फाइल पढ़ी है अपन ने, तो उसमें से एक डायग्राम चूज किया गया और पूछा है ये कौन सी रेती है। तो 4 ऑप्शन अपन ने देखे, तो इन 4 ऑप्शन में देखने के बाद ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, रासपकट रेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस औजार का क्या नाम है। यानी आपको एक डायग्राम दिया गया है टूल का और पूछा है इसका क्या नाम है। तो देखिए आपके पास में 4 ऑप्शन है, डिवाइडर, आंतरिक कैलिपर, विषम लेग कैलिपर, बाह्य कैलिपर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन पर राइट आंसर होगा, इनसाइड कैलिपर का डायग्राम आपके प्रदर्शित किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। ये अगर आपने देखा होगा लकड़ी में एक ट्विस्टिंग दोष पाया जाता है, उसका क्या कारण है। तो देखिए दिए गए 4 ऑप्शनों में से आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, असमान सिकुड़न। आपने देखा होगा कि अगर कोई लकड़ी है, अपन उसका प्रयोग किसी टेबल बनाने में, दरवाजे बनाने में कर रहे हैं और उसके अंदर अगर ट्विस्टिंग दोष है तो कुछ समय पश्चात आपने देखा होगा लकड़ी में क्या होता है, असमान सिकुड़न आ जाता है और लकड़ी में ऐंठन आ जाती है, लकड़ी घूम जाती है, जिससे अपनी टेबल का साइज खराब हो जाता है, दरवाजे सही ढंग से बंद नहीं होते। तो ये दोष पाया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, असमान सिकुड़न। विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की गई है ये नीमी पैटर्न पर आधारित है पूर्ण रूप से, और एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन आने की बहुत ही कम संभावना है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप भी निरंतर इसके साथ बने रहें। अब देखिए आगे चीजल्स का पूछा गया है कि मोटाई चीजल्स का क्या प्रयोग किया जाता है। यानी एक चीजल छेनी, जिसे अपन अपनी भाषा में चीजल को छेनी कहते हैं, तो देखिए उसका क्या उपयोग होता है। तो देखिए तो 4 ऑप्शन अपन ने पढ़े, तो सबसे पहले अपन इसमें बी ऑप्शन है जो इसके लिए सटीक है कि लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए मोटाई प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। आगे अपन देखें, सीट मेटल में तेज मोड़ हेतु किस प्रकार की स्टेक या जिसे अपन एनिविल कहते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। यानी सीट मेटल यानी जिसे अपन लोहे की चद्दर कह सकते हैं, ठीक है। लोहे की चद्दर के तेज मोड़ यानी किनारों को आपको मोड़ना है तो आप कौन सी स्टेक या एनिविल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, हेटेज स्टेक का प्रयोग करके किनारों को मोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस प्रकार की ठंडी छेनी का प्रयोग किनारों को पदार्थों को वर्गाकार मोड़ने के लिए किया जाता है। यानी कोल्ड चीजल, और आप लोहे की चद्दर के किनारों को वर्गाकार यानी चौरस मोड़ना चाहते हैं तो कौन सी छेनी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन पर राइट आंसर होगा, डायमंड पॉइंट चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है। ए इनसाइड, बी जेनी, सी आउटसाइड या स्प्रिंग जॉइंट। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जेनी कैलिपर का प्रयोग समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको एक ड्रिल का जो बिट है उसका डायग्राम दे रखा है और पूछा है ये कौन सा बिट है। तो देखिए 4 ऑप्शन पढ़ने से और डायग्राम को देखने से अपन को पता चला कि इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है आपका स्टेट सैंक बिट है। स्टेट का मतलब सीधा, इसका देखिए आगे ये जो सैंक है ये क्या एकदम स्टेट है, तो ये होगा स्टेट सैंक बिट। तो डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सीट मेटल में सामान्य प्रयोग हेतु किस प्रकार की एनिविल या स्टेक का प्रयोग किया जाता है। यानी सामान्य प्रयोग के लिए तो देखिए वर्गाकार, हेटेज, ब्लो हॉर्न या बेबल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा कि बेबल हॉर्न स्टेक का प्रयोग सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है, जिसे अपन एनिविल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट मेटल में सामान्य प्रयोग हेतु किस प्रकार की स्टेक का प्रयोग किया जाता है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है एक बार, तो वो बेबल हैंड स्टेक, सी ऑप्शन इसमें भी अपना राइट आंसर होगा। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखिए, ISO मैट्रिक फाइन ग्रेड M2 M12 1.25 में, यानी एक मैट्रिक का फाइन ग्रेड का दे रखा है M12 × 1.25, तो इसमें 1.25 क्या प्रदर्शित कर रहा है ये चीज़ आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे ये थ्रेड का जो पिच होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए 1.25 प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों ये सीरीज़ का अपना दूसरा पार्ट है। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन का कुछ लेवल है, ठीक है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि देखिए सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम की तिथि घोषणा हो चुकी है और इतने कम समय में अपन अच्छी तैयारी करने के लिए ये आपके लिए क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की गई है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।